एक और तो ये कहा जाता है कि मनुष्य शरीर में परमात्मा विराजमान है और वहीं दूसरी ओर इस अनमोल बेशकीमती जीवन को अभिशाप की तरह कुछ लोग जीते हैं और इसको बर्बाद करते रहते हैं। जहाँ दूसरे प्राणी यानी दूसरी योनियों के प्राणी एक सामान्य सा जीवन जीते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, वहीं दूसरी ओर मनुष्य अपने भीतरी दोष दुर्गुण और जो बाहरी वातावरण की बुराइयां हैं और उनके दबाव में आकर ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कि कभी कभी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये इंसान हैं या पशु पिशाच हैं। जन्म लेते ही मनुष्य शिशु रूप में भगवान की तरह निर्मल होता है, निश्चल होता है और निस्वार्थ होता है। ये तो आप देखिए, किसी बच्चे को जब हम गोदी में उठाते हैं तो ऐसा महसूस भी होता है कि वो तो परमात्मा का रूप है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता की लापरवाही या उनकी गलत परवरिश, उनकी गलत पढ़ाई लिखाई या उनकी बाहर की बुरी संगत या जो हमारे समाज में बिगड़े हुए हालात हैं, यानी हमारे समाज में जो दोष भर गए हैं, उनका जो असर आता है हर मनुष्य पर, तो धीरे धीरे हमारा ये जो परमात्मा का रूप है मनुष्य, वो बिगड़ने लगता है और अपने असली रूप से भटक जाता है। हर मनुष्य को भगवान ने कार्य करने के लिए इतने बढ़िया हाथ दिए हैं, सोचने के लिए इतना तेज दिमाग दिया है और हमको पर्याप्त समय भी दिया। कितना समय है हमारे पास, कितना लंबा जीवन जीते हैं हम। यदि हम चाहें तो इन सब का अच्छे से उपयोग करके अपने जीवन को कितना अच्छा बना सकते हैं। किंतु इस संसार में न जाने कितने मनुष्य अपने हाथों का, पैरों का और दिमाग का ठीक ढंग से इस्तेमाल ही नहीं करते। वे आलसियों की तरह पड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को भाग्य के भरोसे पर छोड़ देते हैं कि भाई मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, और खुद कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। वो दीनहीन, दरिद्रता जैसी भी हालत में पड़े हुए हैं, बस ऐसे ही अपना जीवन जीते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। और उनके लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए, ज़िंदगी जीने की बजाय एक काटने की वस्तु बन जाती है कि ज़िंदगी जी नहीं रहे, ज़िंदगी काट रहे हैं। आलसी कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी ज़िंदगी होती है और वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढोते फिरते हैं और अपने दुख तकलीफ़ों के लिए या तो वो दूसरों को दोष देते रहते हैं या फिर उस भगवान को कोसते रहते हैं। ज़्यादातर मनुष्यों के लिए जीवन का अर्थ तो सिर्फ खाना पीना और बच्चे पैदा करना होता है, या फिर अपना परिवार का और अपने शरीर का पालन पोषण करना, बस कैसे भी करके अपने दिन पूरे करने हैं। पशुओं की तरह इस छोटे से दायरे के बाहर, यानी ये काम तो पशु भी करते हैं, खाना पीना और बच्चे पैदा करना, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या हुआ? उनको ना तो इस दायरे से बाहर कुछ दिखाई देता है, ना ही वो कुछ देखना चाहते हैं। उसके अंदर, यानी मनुष्य के अंदर परमात्मा ने कितनी असीम शक्तियाँ, कितने अनंत गुण दिए हैं, वो किसी को भी प्रकट नहीं कर पाता। वो अंदर ही उसके गुण पर पड़े रहते हैं, ना तो वो किसी से प्रेम कर पाता है और ऐसे ही नीरसता में जीवन जीता रहता है और अपने स्वार्थ और अहंकार में ही पड़ा रहता है। और जिन मनुष्यों में स्वार्थ और अहंकार बहुत मात्रा में होता है, वो तो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। अपने अहंकार के वश में ना केवल वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के दायरे की वजह से वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और वो अपनी सारी सीमाएं, मान मर्यादाएं सब तोड़ देते हैं और उनके जो कार्य होते हैं वो पशु पिशाच स्तर के हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे उनके सिर पर कोई भूत सवार हो। ना तो वो खुद चैन से रहते हैं, ना वो दूसरों को चैन से जीने देते हैं, यानी वो दूसरों के जीवन में भी कष्ट भर देते हैं। वैसे भी जीवन में जो व्यक्ति खुद खुश नहीं होता
वो दूसरों को खुशी कहाँ से देगा, क्योंकि दूसरों को खुशी देने के लिए खुद खुश रहना भी ज़रूरी है। खुद तो हैरान परेशान रहेंगे ही, साथ में रहने वालों को भी हैरान परेशान करके उनके जीवन में भी दर्द भर देते हैं। इस तरह जो अपने अंदर परमात्मा हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है, हम उसको भूल चुके हैं और कई मनुष्य तो पशु से भी नीचे स्तर पर गिर जाते हैं और अपने जीवन को नर्क की तरह जी रहे हैं। इतना अनमोल मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है। कभी कभी तो परमात्मा भी ये सोचता होगा कि मैंने मनुष्य को क्या बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा था और मनुष्य अपने विकारों के कारण क्या जीवन जी रहा है और उसने दूसरों का जीवन भी क्या बना दिया है। हरि ओम।